पॉप कल्चर हमारी ज़िंदगी में और हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। पॉप कल्चर और फिक्शनल कैरेक्टर्स कई सालों से हमारी पर्सनैलिटी और हमारी मेंटालिटी दोनों पर अपने अपने असरात छोड़ते रहे हैं। अब चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे दोनों, लेकिन ये बात तय है कि हमेशा उन्होंने किसी ना किसी तरह का इम्पैक्ट ज़रूर डाला है। काफ़ी लोग मूवीज़ देख के अफेक्ट होते हैं, कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ के अपने आप की एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग कॉमिक बुक्स का थ्रिल रखते हैं और कुछ लोग क्या है कि वीडियो गेम्स देख के एक अपना एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जो कि एक नए ट्रेंड में तो आ गया है, लेकिन उसकी बुनियाद बहुत पुरानी है और उसकी रूट्स बहुत डीप हैं। ये मामला है एनिमे का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दिलावेस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये का टॉपिक मेरे लिए बहुत मज़े का टॉपिक है और ये ज़रूर आपके लिए भी होगा। इसमें हम कुछ सीखेंगे भी, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक एंटरटेनिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एनिमे के बारे में। अब सवाल है कि एनिमे ही क्यों? एनिमे असल में एक ऐसा पॉप कल्चर का एक फिनोमेनन बन चुका है जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने ज़रूर इसकी ग्रोथ अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी है। स्पेशली जब वो वबा आई थी 2020 में, उसके बाद इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आयरॉनिकली पाकिस्तानियों के अंदर भी एनिमे का कंटेंट बहुत ज़्यादा फैल गया। पाकिस्तान के अंदर एक नई जनरेशन है जो कि एनिमे फैंस, एनिमे लवर्स, सही मामलों में ओटाकू कहलाए जाने वाले लोग हैं। अब इस मीडियम से किसी ना किसी तरह का तो आउटकम आएगा ही। कुछ लोग कहेंगे कि नेटफ्लिक्स की तरह एक और बिंज वॉचिंग आ गई है, लेकिन हम इसमें एक मज़े का एलिमेंट ज़रूर निकालेंगे और वो है कि ये किस तरह हमारी पर्सनैलिटीज़ को और हमारी मेंटलिटी को पॉजिटिव तरीके से लेके जा सकता है, और ये पॉसिबल है। मैं एज अ बहुत पुराना एनिमे फ़ैन आपसे ये बातें शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। मेरी पुरानी वीडियो एक बुक पे थी, वो भी मेंटल हेल्थ और पर्सनैलिटी क्रिएशन पे थी, वो थोड़ी सीरियस थी। आज की वीडियो बड़ी फ़न है, लेकिन इसमें सबक ज़रूर है। इसमें एक आपको मैसेज ज़रूर होगा, लेकिन वो मैसेज आपने खुद ढूंढना होगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे ढूंढना होगा, और मैं आपको वजूहात भी बताऊँगा कि क्या वजह है कि एनिमे हमारी ज़िंदगियों में कितना अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। जापानीज़ कैरेक्टर्स में सबसे मशहूर आपने कोई कैरेक्टर अगर सुना भी होगा, और बेशक से आप अगर एनिमे फ़ैन नहीं भी हैं तो आपने गोकू का नाम ज़रूर सुना होगा। ड्रैगन बॉल जी का गोकू को लोग जापानीज़ सुपरमैन ही बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर मुमासलत बहुत ज़्यादा है। दोनों बेबीज थे जब वो अर्थ पे आए हैं, सुपर पावरफुल थे और फेथफुल और होपफुल कैरेक्टर्स थे, सुपर स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन इधर गोकू सुपरमैन से कैसे डिफरेंट ऐसे है कि सुपरमैन एक इन्विंसिबिलिटी लेके पैदा हुआ है। सुपरमैन को कोई चीज़ मार नहीं सकती, एटलीस्ट अर्थ में मौजूद जितने भी लोग हैं उसको मार नहीं सकते। जबकि गोकू कई दफ़ा मरते मरते बचा है, और वो उन लोगों से मरते मरते बचा जो आम इंसान थे मूवीज़ और उस स्टोरीज़ के अंदर। गोकू ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, गोकू ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। इसी तरह नारुतो ने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, इसी तरह ब्लीच के कैरेक्टर्स ने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, इसी तरह डेकू जो माय हीरो एकेडेमिया का मेन कैरेक्टर है उसने भी अपने आप को एक अजीब तरीके से सही लेकिन इम्प्रूव ज़रूर किया। इसका फ़ायदा क्या है व्यूअर को ये है कि वो हीरो से इंस्पिरेशन लेने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसको एक रिलेटेबिलिटी दिख रही है। जब रिलेटेबिलिटी को देखेगा तो ना सिर्फ ऑडियंस इंगेज होगी, बल्कि वो तलाश करेगा कुछ लेसन्स जो शायद उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी पर्सनैलिटी मेकिंग में एक पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर डालेगी। डेप्थ के बाद एक और चीज़ है जो एनिमे को हमसे हमारे दिलों में बहुत करीब कर देती है, इस आर्ट को, इस मांगा को, इस एनिमे को और इससे रिलेटेड मूवीज़ को, और वो है एम्पैथी, इमोशंस और एम्पैथी, जो कि रिलेट कर सकता है और एक ऑडियंस का मेंबर, एक आम व्यूअर, वो है एम्पैथी। एक कैरेक्टर या एक पूरी टीम
किस इमोशंस के साथ गुजरती है। नारुतो के अंदर नारुतो किस तरीके से लोनलीनेस की ज़िंदगी गुजार रहा है, आउटकास्ट बन चुका है, लोग नफरत करते हैं उससे, लेकिन उसको उसके बावजूद फैमिली और फ्रेंड्स की अहमियत का पता है। इसी तरह डेकू है, एक कमज़ोर सा, आप कह लो नकारा सा लड़का है, लेकिन उसके अंदर जुर्रत है, बहादुरी आ जाती है। इवन दो कि वो हर महाज पे बुज़दिल करार पा रहा है, उसको लगता है कि मैं एक बुज़दिल आदमी हूँ, लेकिन एट द एंड उसका जिस्म है वो खुद काम कर रहा है टू सेक्रीफाइस इटसेल्फ, लेकिन अपने प्यारों की वो जान बचा रहा है, बिकॉज वो प्यारे उसकी फैमिली है। बजर्क का गट्स, वो किस तरीके से एक ट्रेजेडी से होकर गुजरता है और उसके बाद एक दुख की ज़िंदगी गुजारता है, बट एट द एंड वो तलाश क्या करना चाह रहा है, हैप्पीनेस, खुशी। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम भागते हैं, लेकिन गट्स उसको तलाश कर रहा है, क्योंकि गट्स के अंदर जो एक रूह होती थी वो मर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद स्टोरी के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें वापस वो स्माइल करने लग जाता है, उसको मुस्कुराना हल्का हल्का आ जाता है। ये खूबसूरती है इस स्टोरी टेलिंग की, जो फ़िलहाल सिर्फ मांगा आर्टिस्ट ही अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के अंदर हमें दिखा पा रहे हैं। जिस तरह गट्स, जिस तरह नारुतो, जिस तरह गोकू, जिस तरह और बड़े बड़े अमेजिंग कैरेक्टर्स खुशी की तलाश में या अच्छाई के लिए या वो चीज़ जो उनको सही लगती है अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, हम भी उसी तरह खुशी की तलाश में होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस खुशी के हम पीछे भाग रहे होते हैं वो खुशी हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, जब उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी हमें मुयस्सर होती है, हमें नसीब होती है, तब हमें मिल जाती है। हमें अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें याद जब आ जाएं तब हमें खुशी मिलती है, और तब हम शुक्रगुजारी की तरफ भी जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम इम्प्रूव होने की कोशिश भी करते हैं कि जिन लोगों की वजह से मुझे खुशी मिल रही है मैं भी उनको खुश दूँ। थोड़ा सा वक्त मिला हुआ है, उसका शुक्रगुजार रहूँ, और एट द एंड उनके वक्त को भी जो उनके लिए मैं दे रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ, वो भी वर्थ वाइल हो, ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी स्टेबल हो, ज़िंदगी में एक चाहत हो, ज़िंदगी में खुशी हो, जिसके पीछे हम सारी ज़िंदगी अपनी लुटा देते हैं। उस ज़िंदगी को खुश करने के लिए हमें एक किरदार अदा करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से एनिमे के अंदर ये बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे होता ही रहता है। सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल एनिमे को हमसे रिलेट कर रही है, वीडियो पूरी देखिएगा, उसके आखिर में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो एक और अहम पार्ट है जो हमारी रियलिटी से हमें रिलेट कर रहा है, वो है ट्रेजिडी। और ट्रेजिडी की वजह से जो एक ईविल क्रिएट हो जाता है ज़माने के अंदर, वो भी एनिमे के अंदर बहुत आराम से दिखाया गया है। ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी ट्रेजिडीज़ तो हमेशा ही पॉप कल्चर की स्टोरीज़ के अंदर आम है। लेक्स लूथर किस तरीके से विलन बना, जोकर किस तरीके से विलन बना, उसके बाद जनरल जॉर्ड एक टायरेंट क्यों बन गया, इसी तरह एनिमे के अंदर भी एक दर्द दिखाया गया है, एक पेन दिखाई गई है जो हीरो और विलन दोनों को होता है। हीरो विलन दोनों की स्टोरी एक जैसी होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि चॉइस अलग अलग होती है। हीरो डिसाइड्स टू बी द हीरो और एक जलते हुए ब्रिज को या एक जलते हुए शहर को बचा रहा होता है। बैटमैन और जोकर एक बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन ट्रेजेडी ऑलमोस्ट एक जैसी है। इसी तरह जनरल जॉर्ड है, वो भी टायरेंट है। तो क्या आपको लगता है कि ये रियल लाइफ में नहीं होता? आपको लगता है कि एडोल्फ हिटलर है, एक बुरा इंसान है, एक बुरा शख्स था, लेकिन ट्रेजेडी तो उसके साथ भी हुई है। पूरी ज़िंदगी वो किस तरीके से उसने सर्वाइव किया है। कहने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ पे भी इसी दर्द और ट्रेजेडीज़ के साथ कहीं ना कहीं विलन बनते हैं। इतने बदमाश और डाकू और पता नहीं किस किस तरह के लोग हैं। अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी देखें तो पता चलता है कि पुलिस ने ही ज्यादती की थी उनके साथ, और ज़माने ने, इंसाफ ने, अदालतों ने, इदारों ने उनके साथ ज्यादतियाँ की थी। पता नहीं ऐसी ऐसी हॉरेंडस चीज़ें हुई हैं उनके साथ, और एट द एंड उनके पास चॉइस थी। अल्लाह ने एक चॉइस दी, इंसान को अल्लाह हमेशा चॉइस देता है। वो एक क्या कहते हैं बदनाम ज़माना कैरेक्टर बन गए, लेकिन उन्होंने एट द एंड बढ़ा सकते। जिस आखिरी हिस्से की मैं बात कर रहा था, जो आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, वो पार्ट, वो
फैक्टर जो एनिमे की स्टोरीज़ और एनिमे कैरेक्टर्स को आजकल के ज़माने में हमसे रिलेट कर रहा है, स्पेशली हमारी जनरेशन को, वो है पेन, फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस, तन्हाई। लोनलीनेस हैज़ बिकम दैट वन थिंग दैट एवरी पर्सन मे बी इन द वर्ल्ड कैन रिलेट। हर बंदा तन्हाई में गुजार रहा है, किसी का पास एक लाइफ पार्टनर नहीं है, किसी के पास दोस्त नहीं है, किसी के पास फैमिली होके भी फैमिली की प्रेजेंस नहीं है। एनिमे के अंदर वो वाली फ्रस्ट्रेशन जो हमें दिखाई जा रही है, हमारे फाइनेंसेस के मसले हों या हमारे अंदर एक फिज़िकल वीकनेस हो, हम बुली हो रहे हों बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें एनिमे में तो है ही और दूसरे पॉप कल्चर में तो है ही। ये डिराइव कहाँ से की गई हैं? ये हमारी डेली लाइफ में ही हो रहा है। कितने लोग और कितने बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, कितने लोग लोनलीनेस का शिकार हैं, कितने लोग, कितने यंग लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन एनिमे के अंदर और दूसरे पॉप कल्चर मीडियम्स के अंदर भी किस तरह इस चीज़ को टैकल किया गया है। मिसाल दी गई है कि एक कैरेक्टर जब एक फ्रस्ट्रेशन, एक लोनलीनेस और एक अपने सबसे लोएस्ट तरीन पॉइंट में होता है तो जिस तरह कम बैक करता है। जब गोहान ने सेल के आगे अपनी सारी भड़ास निकाल दी और एक नई पावर को असेंड कर लिया और जो उसकी फ्रस्ट्रेशन और वीकनेस थी उसने उसको परे फेंक दिया और एक नई मंजिल पे पहुंच गया। दैट्स अब एग्जाम्पल कि कैसे हम अपने इमोशंस को ओवरकम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वन थिंग आई लाइक अबाउट जापानीज एनिमे इज़ दैट ये टीच करने में या एक ईस्टर एग छोड़ने में बिलीव करते हैं, प्रीच करने को और फोर्सफुली प्रीच करने पे यकीन नहीं रखते। आजकल कॉमिक बुक्स का ये मसला है, स्पेशली जो वेस्टर्न कॉमिक बुक्स हैं, वहाँ पे LGBT प्रोपेगेंडा है, वहाँ पे इवन इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म जो कि एक अच्छी चीज़ है वो भी फोर्सफुली प्रीच किया जा रहा है। स्टोरी के नैरेटिव को मैनिपुलेट करके ऑडियंस को जब वो दिया जाता है तो ऑडियंस तंग आ जाती है और मैसेज चाहे अच्छा हो उसको बुरा समझने लग जाती है। जबकि एनिमे ऐसा नहीं कर रहा, और स्पेशली मांगा जहाँ से एनिमे ड्राइव किया जाता है वो ऐसा नहीं करता। एनिमे या तो आपको सिखाएगा, डायरेक्टली सिखाएगा, या आपको लेसन्स दे देगा, अब उसमें से आपने खुद ड्राइव करना। ड्रैगन बॉल जी कोई एज सच कोई एजुकेशनल एनिमे नहीं है, लेकिन देयर आर सो मैनी थिंग्स जिससे आप कोई ना कोई लेसन निकाल लेते हैं। वजीटा के कोर्स हों, गोहान की एक ट्रेनिंग मोन्टाज हो, गोकू की मेंटालिटी हो, पिकलो की मेंटालिटी हो, उससे आप कोई ना कोई लेसन निकाल लेते हैं। इसी तरह नारुतो, इसी तरह अटैक ऑन टाइटन, कुछ ना कुछ चाहे वो ट्रेजेडी हो, आप उससे कोई ऐसा लेसन निकाल लेते हो, कुछ सबक सीख लेते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ जाता है जो आपकी मेंटालिटी को इम्प्रूव करता है। मेंटल हेल्थ के मामले में कोई ना जो आपके सवाल होते हैं शायद उनके जवाब ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपको कहीं ना कहीं से वो मैसेज दे रहा हो। तो हो सकता है कि शायद एक छोटी सी कॉमिक बुक से आपको कोई सवाल का जवाब मिल रहा हो, पॉसिबल है। वेल दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। जाने से पहले आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें, और कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बताऊँ। अगर आपको एनिमे पसंद है तो आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा एनिमे पसंद है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।